हार्दिक स्वागत। आज आम मैंने श्रीमद भगवत गीतार एक बहुत सुंदर श्लोक पाठ करवा। आप समस्ते ध्यान सरकार से श्लोक को पढ़े तापर आम कार्यक्रम को शेष करवा। सप्तम अध्याय ज्ञान विज्ञान योग श्लोक नंबर 20। श्री भगवान उवाच। समस्त मो सहित ए श्लोक पाठ करेंगे। कामैस्तैस्तै हृत ज्ञान कामैतैतै हृत ज्ञान प्रपद्यन्ते अन्य देवता तम तम नियमास्ताय प्रकृत्या नियता स्वया। श्री भगवान उवाच। कामैस्तैस्तै हृत ज्ञान प्रपद्यन्ते अन्य देवता तम तम नियमास्ताय प्रकृत्या नियता स्वया। श्री भगवान उवाच। कामैस्तैस्तै हृत ज्ञान प्रपद्यन्ते अन्य देवता तम तम नियमास्ताय प्रकृत्या नियता स्वया। अनुवाद। ये श्लोकटी बहुत सुंदर श्लोक। भगवान केते सुंदर भाव में आमको ये श्लोकटी बुझाउछंती। अनुवाद रे कहा जाउछि, जेउ मानकर मन रे भौतिक कामना पशी मन विकृत होइछि सेमाने देवता मानकर शरणापन्न होती एवं सेमानकर प्रकृति अनुଯାयी निर्दिष्ट पूजा विधि और नियम मान अनुसरण करती। तेणु जो श्लोकटी भगवान सप्तम अध्याय ज्ञान विज्ञान जोगरे भगवान अर्जुन को कहते। कारण आम गीतार महात्म्य आगु पढ़ीचे। ये भगवत गीता आदि शंकराचार्य जे कि भगवान शिवजी से कहते आमे जदि नियमित भाव भगवत गीता पढ़ा आमर आज पर्यंत माने को जन्म माने आमर जन्म आरंभ आज पर्यंत जेते सब पाप अर्जन करिचे तो भगवत गीता जदि आम नियमित पढ़ा ताले से गुडा कौन हम ना समूले ध्वंस हो। खाली सेतिक नहीं आमर पुनर्जन्म माने हम ना। आम कहीं बारंबार जन्म लाभ करुचे तार मूल कारण होची आमर कर्मर रिएक्शन टा आम पाखु सरुनी। से कर्मर फल अनुसार आमको पुणी नूतन शरीर रे आम प्रवेश करुचे। जहाँकि भगवान कपिलदेव तांकर माँ को कहते कर्मणा दैव नेत्रण जंतु देह उपपतये स्त्रीण प्रविष्ट उदरम पुंस रेत कणाश्रय। माने भगवान कपिलदेव विज्ञान भाव रे वैज्ञानिक उपाय रे माँ को बुझाउछन। हे माँ जे किभली भाव रे जीव कौन कर गर्भरे स्थान पाउछ केमिति आम माने माँ का गर्भरे स्थान पाउचे से उपाय रे भगवान आमको विज्ञान भित्तिक भाव में भगवान कपिलदेव माँ देवहूति को कहते कि माँ कर्मणा दैव नेत्रण आम जो सब काम ये करुचे विभिन्न प्रकार कर्म कर चलीचे तो से जो कर्मर फल सदृश आमको कौन करा आमको फिक्स करा जे आमे जेमती माने कार कोठी ट्रांसफर करा जाउची जेमती गोटे ऑफिस अच्छी तार डिपार्टमेंट अच्छे से भाव में भगवान ये गोटे विराट बड़ डिपार्टमेंट अच्छी एपाई कि जे को जीव को शरीर पाइब एवं को पिता माता को आश्रय करा फिक्स हो जाउछि आमर कर्म अनुसार। आज आम मानव शरीर पाइचे तो आमको एमती आमर कर्म अनुसार आम कुकुर शरीर भी पाइपर। तेणु को कुकुर आम बापा हम को कुकुर आमर माँ हम से अनुसार आमको पुणी कौन कर ना आमर आत्मा को सही निक्षेप कराहब से कथा माँ को कहते। तेणुक ये आम आदि शंकराचार्य कहते कि आम जदि प्रत्येक दिन भगवत गीता रीतिमत भाव पढ़ा आमर कौन हम ना आज पर्यंत जो सब पाप रही कर्मर फल रही भोगवा समूले ध्वंस हो। आमर जो कर्मटा समूले ध्वंस हो गला आमको आउ कमिंग लाइफ आमर ना ये सरीगला आम मुक्ति मार्ग में प्रतीक हम आम समस्ते भगवान पाखक आम चली जावा।
ସେଇଥିପାଇଁ କି ଏ ସଂସାରରେ ଯାହା ସବୁ ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠାନ କରାଯାଉଛି ଧର୍ମ ସ୍ୱ ଅନୁଷ୍ଠିତ ପୁଂସା ବିଶ୍ୱସେନ କଥା ସୁଜ ନ ଉତ୍ପାଦୟତି ଯଦି ରତିମ୍ ଶ୍ରମ ଏବ ହିଁ କେବଳମ୍। ଶ୍ରୀମଦ ଭାଗବତମରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଶ୍ଲୋକ ଏସବୁ ରହିଛି। ଆଜି ଆମମାନେ ଯେଉଁ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଛେ ଏଠି ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ତ ଆମେ ଏଇ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ କି ଭଗବାନ ଆମକୁ ମାନବ ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର କଥା ଏ ସଂସାରରେ ଆମେ ଯେଉଁ ପଶି ଯାଇଛେ ତ ଏଇ ପେଟ ଚାଖଣ୍ଡକ ପାଇଁ ଆମେ ସବୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ସମୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ନଷ୍ଟ କରିଦେଉଛେ, ଯାହାକୁ ଶ୍ରୀମଦ ଭାଗବତମରେ ଏ ଉପରେ ବହୁତ ମାନେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ କରାଯାଇଛି ଯେ କାମସ୍ୟ ନ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ପ୍ରୀତି କାମସ୍ୟ ନ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ପ୍ରୀତି ଲାଭ ଜୀବିତ ଯାବତା ଜୀବସ ତତ୍ତ୍ୱ ଜିଜ୍ଞାସା ନ ହେତ ଯଶ କର୍ମ ବି। ମାନେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ହ୍ୟୁମାନ ଫର୍ମର ଏଇଟା ହଉଛି କାମ। ଆମେ ଯୋଉ ମାନବ ଜନ୍ମ ପାଇଛେ ମାନବ ଜନ୍ମର କାମ ହଉଛି ଯେ ଆମେ କାମସ୍ୟ ନ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ପ୍ରୀତି ଆମେ ସେନ୍ସ ଏନ୍ଜୟମେଣ୍ଟ ଆମ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ନୁହେଁ, ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ। କାରଣ ଏଇ ଯୋଉ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ତୃପ୍ତି ଆମେ ନିଚ ଶରୀରରେ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ଶରୀରରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ତୃପ୍ତି କରୁଛେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯୋଉ ମାନବ ଶରୀର ପାଇଲେ ତ ମାନବ ଶରୀରର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟା କଣ? ତତ୍ତ୍ୱ ଜିଜ୍ଞାସା କରିବା। ମାନେ ଆମେ ଯୋଉ ଏକତ୍ରିତ ହେଇଛେ ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ କେତେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଲିମିଟେଡ ଲୋକ ସୀମିତ ଲୋକ ଆସିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏ ସମୟରେ ଯୋଉ ମାଇକ ଲାଗୁଛି ଆମେ 1000 ଲୋକଙ୍କୁ ବି କଥା କହିପାରିବା, କିନ୍ତୁ 1000 ଲୋକମାନେ ଉପକୃତ ହବା କଥା। କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ ଏପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦଉନାହାନ୍ତି, ଏଇଟା ଦୁଃଖର କଥା। କାହିଁକି ଧ୍ୟାନ ଦଉନାହାନ୍ତି? ଆମର ମାନବ ଜନ୍ମ ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଏଥିରୁ ଆମକୁ ମିଳିବ କଣ? ମାନବ ଜନ୍ମର ଭାବନ୍ତି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ମାନବ ଶରୀର ମିଳିଲା ଆମର ଯୋଉ ହାୟର ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଯୋଉ ଭଗବାନ ଦେଇଛନ୍ତି ତାକୁ ଆମେ କଣ କରିବା? ଆପ୍ଲାଏ କରିବା। କଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା? କେମିତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମିନିଟରେ କେମିତି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ମାନେ ଇନକମ୍ କରିବା। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆମର ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସଟାକୁ ୟୁଜ୍ କରୁଛୁ। ଭଗବାନ କହିଲେ ମୋ ଅର୍ପିତ ମନ ବୁଦ୍ଧି ମାମ ସେ ଅସଂଶୟ। ତୁମର ମନ ତୁମର ବୁଦ୍ଧିକୁ ମୋ ପାଖରେ ଲଗା, ମାନେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିବା ପାଇଁ କି ତାକୁ କଣ କର ନା ଏନଗେଜ କର ତ ମାଇଣ୍ଡ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦୁଃଖର କଥା ଆମ ମାଇଣ୍ଡ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସକୁ ଆମେ କଣ କରୁଛେ ନା ଧନ ଉପାର୍ଜନରେ ତାକୁ ଯୋଉ ଏନଗେଜ ଦଉଛେ ଏବଂ ଯୋଉ ରିଟର୍ଣ୍ଣଟା ଆସୁଛି ତାକୁ କେମିତି ସେନ୍ସ ଏନ୍ଜୟମେଣ୍ଟ କରିବା। ଆଜି ଏତିକି ପଇସା ଅଛି ଆମେ ଏଇଭଳି ଘରେ ରହିବା, ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକା ପଇସା ହବ ଆମେ କୁଆଡେ ଯାଇ ଦୁବାଇରେ ପଳେଇବା, ଆମର ବହୁତ ପଇସା ହେଇଗଲେ ଦୁବାଇରେ ଯାଇ ରହିବା। ତେଣୁ କାରଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟା କଣ? ସେଇ ଗୋଟେ ଖଟରେ ଶୋଇବା, ଗୋଟେ ରୁମରେ ଶୋଇବା, ରାତିରେ ଗୋଟେ ଗଦିରେ ଶୋଇବା। ଆମେ ରାତିରେ 10ଟା ଗଦି ଚେଞ୍ଜ କରୁନେ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହଉଛି ଆମେ ଯୋଉ ବୁଦ୍ଧି ଆଉ ଆମର ଯୋଉ ମନଟାକୁ ଆମେ ସେଇ ଦିଗରେ ଇନଭେଷ୍ଟ କରୁନେ। ଯୋଉ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଭଗବାନ ଦେଇଛନ୍ତି ଇନଭେଷ୍ଟ କରିବାକୁ ତାକୁ ଆମେ କରୁନେ, ଆମେ ମିସ୍ ୟୁଟିଲାଇଜ କରୁଛେ। ସେଇଥିପାଇଁ କି ଆମକୁ ଭାଗବତମରେ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଉଛି କି କିଭଳି ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ହ୍ୟୁମାନ ଫର୍ମକୁ ଜୀବ ଆସିଯାଏ ତାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହଉଛି ସେ କଣ କରିବ ନା ତତ୍ତ୍ୱ ଜିଜ୍ଞାସା କରିବ। ଯେମିତି ଆଜି ଆମେ ଭଗବତ ଗୀତାର ମାହାତ୍ମ୍ୟରେ ଆମେ ପଢିଲେ ଯେ ଭଗବାନ ଶିବଜୀ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଭଗବତ ଗୀତା ପଢେ ତାହେଲେ ସେ କଣ ହବ? ତାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତାର କର୍ମର ଫଳ ଗୁଡ଼ିକ ଧ୍ୱଂସ ହେଇଯିବ ଏବଂ ସେ ମୁକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ପଥିକ ହବ, ତାର ପୁନର୍ଜନ୍ମ ହବନି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଯୋଉ ଭଗବତ ଗୀତା ଏ ଯୋଉ ଶ୍ଲୋକଟା ଯିଏ ଆମେ ପାଟିରେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବ, ମୁଁ ଖାଲି ଉଚ୍ଚାରଣ କରିଥାନ୍ତି ଆପଣ ଶୁଣିଥାନ୍ତି, ମୁଁ କାହିଁ କହିଲି ମୋ ସହିତ ତାକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କର। ସେଇଟା ଆଦି ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ଯଦିଓ ଭଗବତ ଗୀତା ଆମ ମୁଖରେ ଆକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା ଆମେ ମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବୈକୁଣ୍ଠ ସ୍ଥାନ ପାଇବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ବୈକୁଣ୍ଠ ଗତି ଆମର ହେଇଛୁ ଯଦି ଭଗବତ ଗୀତାକୁ ଆମେ ନିଜ ପାଟିରେ ଯଦି ରିସାଇଟେସନ କରିବା, ଏ ତ କେତେ ସୁନ୍ଦର କଥା ଅଛି, କେତେ ଇଜି ପ୍ରୋସେସ ଭଗବାନ ପାଇବା ପାଇଁ। ତେଣୁକରି ପୁଣି କହିଲେ ଭାଗବତ କଣ ନା ଆମେ ଧର୍ମ ସ୍ୱ ଅନୁଷ୍ଠିତ ପୁରୁଷ, ଆମେ ଯୋଉ ଧର୍ମ ଆଚରଣ କରୁଛେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯୋଉ ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଉ ଅନୁଷ୍ଠାନ କରୁଛେ ତାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହଉଛି କଣ ନା ନ ଉତ୍ପାଦୟତେ ଯଦି ରତି ଶ୍ରମ ଏବ ହିଁ କେବଳ। ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହଁ ଆମେ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ବନେଇଦବା, ଆମେ କହୁଛେ ମନ୍ଦିର ବନେଇଲେ କଣ ମଙ୍ଗଳ ହବ, କି ଆମେ ଗୋଟେ ଆଜି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ନ୍ୟୁ ଇୟର ଧକ୍କା ଧକ୍କି ହେଇକି ଯେ ଦର୍ଶନ କରିଦବା। କିନ୍ତୁ ଭାଗବତମ କହିଲେ ଯିଏ ଧର୍ମକୁ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କର ଆବସେଣ୍ଟରେ ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏ ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠାନ କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହଉଛି କଣ ନା ଭାଗବତ ଶ୍ରବଣରେ ରତି ଜାଗ୍ରତ ହବା, ଭଗବତ ଗୀତାରେ ରତି ଜାଗ୍ରତ ହବା। ଯଦି ଏତିକି ଯଦି ନହେଲା ଭଗବାନ କଥା ଶୁଣିବାରେ ପଢିବାରେ ଯଦି ରତି ଜାଗ୍ରତ ନହେଲା ଆମେ ଯୋଉ ଧର୍ମ ଅନୁଷ୍ଠାନ କରୁଛେ ଶାସ୍ତ୍ର କହିଲେ ମାନେ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ଏଇଟା ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି ଶ୍ରମ ଏବ ହିଁ କେବଳ ଆମେ ଅଯଥା ଶ୍ରମ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛେ। ତେଣୁ ଆମେ ଯୋଉ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛେ ଏ ମାର୍ଗକୁ ଆସିବାର
उद्देश्य होची केमती अधिक अधिक भगवत गीता पढ़िबा भागवतम पढ़िबा शुणिबा से विषय रे सेतिबाई भगवान ए धर्म कार्य अनुष्ठान कराई धार्मिक कार्य अनुष्ठान नुह पैसा ठूल करिया लोक डोनेशन आदाय करिया विराट यज्ञ करिबा कि विराट मंदिर करिबा विराट उत्सव करिबा तार उद्देश्य सेटा नुहे जदि केवल आम कथा न शुणिक ये कार्य व्यस्त रहिले आमको कह जाऊे श्रम एवं ही केवल तो आम केवल श्रम गोटे अपचय करुचे से कि आज आम ये जो श्लोकटी पढ़िले आपड़ ये श्लोकटी पढ़ते केते सुंदर भाव भगवान आम बुझाऊँ जे कामे स्थे ऋत ज्ञान प्रपदन अन्य देवता कामे स्थे ऋत ज्ञान ता उपरे तार अनुवाद कहुची जो मानकर मन कौन है भौतिक कामना पशिकी विकृत हो जाइए माने आमर जो माइंड रे भौतिक कामना पशिकी विकृत भौतिक कामना कौन करे तार उद्देश्य होचे विकृत करिवो तार उद्देश्य होचे सेया सेति पई कि भगवान मना कर देचंती कि जेहि संस्पर्श सजा पोका दुख जनय एबते आद्यंतमंत कौनते नते रमते बुद्ध कारण इंद्रिय सुख संस्पर्श रे गले केवल दुख ही मिलिबो खाली दुख मिलबनी मृत्यु पर दुखदायक शरीर आमको मिलिबो ये कथा लोक के जानना आम जदि केवल जीवनटा केवल इंद्रिय तृप्ति भाविबा जे एटा करी सेटा करी विभिन्न प्रकार प्लान करके सुखरे बंचिबा भगवत गीता कृष्ण कहते अर्जुन हे अर्जुन जो लोक केवल ये चिंता करे से ताकू केवल दुख ही मिलिबो आज देखंतु जे खाली ये भौतिक सुख पाइबा प्लानिंग करुचंती तांको जीवनटा केवल दुखपूर्ण आउ किछि नै मु काली गोटे जाइथिली गोटे जनक पाखकू से कहूतिले जे तांकर पुओ ए जिम जाइकी माने एक्सरसाइज करथला तो स्ट्रोक हो गला आपण देखो आजिकल जुग ये जो पिला माने जिम जाई से माने कोन सब गोटे सब पाउडर कोन मिलुची एनर्जी होवा पाई ताकू पिउचंती गोटे फोटो जो मार देचंती बड़ बड़ फोटो जे लोक मानकर बॉडी एमती से देखे दउची ताकू लक्ष्य करी भावुन मु केम सेमती हेबी तो चले चलेले तो जानी पाउना जे ये सब कार्य गोटे आम करवा डॉक्टर को परामर्श रे सब कार्य करे दरकार कि किसी ना से ताको फोटो को देखी चेष्टा कले सेमती होबा पाई सेटा करके तो स्ट्रोक हो गला ता बापा ता गोटे पुआ बहुत दुख रे कहूची कहला आम घरे चुली जळुने वर्तमान सुधा कारण के जानि नथिले युवक अवस्था कहीं मरिबो से उद्देश्यटा कौन कहीं से मला तार मलौची मु एमती शरीर करी लोक मत देखिए एटा भी सेंस एंजॉयमेंट माने एटा हो इंद्रिय तृप्ति आ किछि नै मोर शरीरटा सुंदर करी मते 5 लोक देखिबे ताजरे मु आनंद पाइबी एटा हो हमर सेंस एंजॉयमेंट ये वन टाइम सेंस एंजॉयमेंट आज से सेंस जो मरि न थांता जदी से सेंस एंजॉयमेंट रे जदी व्याकुल न होई थांता आज जो सेंस एंजॉयमेंट रे से जो व्याकुल होला ता पे से आज मरि गला तार मृत्यु समय आसी नथिला से मरि गला कारण एटा कोन ना निज कर्मकृत मु निजे करके निजे मरिल भगवान से कहते नादते कस्य पाप न चैव स्वीकृत विभु अज्ञान आवृत ज्ञान तेन मुझे जानथब भगवत गीता भगवान कहते मु कहार पुण्य बा पाप कार्य मु दायी नुह जीव अज्ञान द्वारा आवृत हो तार ज्ञानटा ओरिजिनल ज्ञानटा अज्ञान द्वारा आवृत हो सी आज दुख पाऊँ से मु दायी नुह भगवान कही दौरान से आज जो पिलाटी मरला तार मूल कारण कौन मूल कारण सेंस एंजॉयमेंट से व्यस्त होला से मरीगला तो से भगवत गीता अलरेडी कह जाए आज कहे नहीं सृष्टि आरंभ भगवान कही भगवत गीता खाली जो महाभारत युद्ध कहते ता ना से कहते सूर्यदेवता विभूषण को मुझे लक्ष लक्ष वर्ष पूर्व कही माने सेम कथा जिते अक्षय विज्ञान जो नष्ट है लोक मैंने किए पढ़िले लोक मैंने प्रकृति उभे गला पुणी अर्जुन ये महाभारत युद्ध में पुणी आज रिपीट करुच्ची मुझे नुआ कथा किसी कहूनी जहाँ सूर्यदेव देवता कहती पुणी तुमको सेम कथा कहूँ तो से एटी भगवान कहते जे संस्पर्श पका दुख जो नहीं होते ये कहला जे आम काम स्थित भूत ज्ञान आम भौतिक कामना पशि केमती विकृत करुचे यही भगवान कहते भौतिक कामना जो इंद्रिय सुख ये इंद्रिय सुख संस्पर्श जी जीव ताकू केवल दुख ही मिल भगवान ये अलरेडी कही खाली दुख मिलनी मृत्यु पर दुखपूर्ण शरीर मिल देखु ये दुखटा ये सरलानी से विज्ञ लोक मैंने केबे भी सेंस एंजॉयमेंट संस्पर्श जाती भगवान कहते कारण एवं विज्ञ लोक से जानते आ संस्पर्श गले कौन हम केवल दुख ही मिल आम अग्नि की छुईबा
ଅଗ୍ନି ଛୁଇଁଲେ ସେ ଆମ ହାତକୁ ପୋଡ଼ିଦେବ। ତେଣୁ ବୁଦ୍ଧିମାନ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ ସେ ଅଗ୍ନି ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଯାଆନ୍ତିନି। ସେଇଥିପାଇଁ କି ଏଇଠି ଶ୍ଳୋକରେ ଯେ ଆମର କୁହାଯାଇଛି ଯେ ତାର ମାନେ ମନଟା କଣ ହେଇଛି ନା ଭୌତିକ କାମନା ପଶି ତାକୁ ବିକୃତ କରିଦେଇଛି। ବିକୃତ ମାନେ ପାଗଳ ହେଇଯାଇଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ସେ କଣ କରୁଛି ନା ଅନ୍ୟ ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଛି ତାର ନିଜର ଗୁଣ ଅନୁସାରେ। କାରଣ ଏଠି ପ୍ରକୃତି କ୍ରିୟା ମାନିନି ଗୁଣେ କର୍ମଣି ସର୍ବସ୍ୱ ଅହଙ୍କାର ବିମୂଢ ଆତ୍ମା କର୍ତ୍ତହମ୍ ଇତି ମନ୍ୟତେ। ଆମେ ଜଗତକୁ ଯୋଉ ଆସିଛେ ଆମେ ବାସ୍ତବିକ ଯେତେବେଳେ ଆମ ଆତ୍ମା ଗୋଟେ ଭୌତିକ ଶରୀରରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରବେଶ କରେ ସେ ଭୌତିକ ଶରୀରଟା କଣ ହବ ନା ଭୌତିକ ଶରୀରଟା ଭଗବାନଙ୍କର ଯୋଉ ନିୟମ ରହିଛି ଏ ଯୋଉ ଭୌତିକ ଦୁନିଆରେ ଯୋଉ ତିନୋଟି ଗୁଣ ଅଛି ସେ ତିନୋଟି ଗୁଣ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହବ। ତ କେତେବେଳେ ଆମେ ସାତ୍ବିକ ମନୋଭାବ ଥିବ ଭଲରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଥିବ, କେତେବେଳେ ରାଜସିକ ଗୁଣ ହବ ରାଗିକି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା, କେତେବେଳେ ତାମସିକ ଗୁଣ ହବ ନିଦ ଆଳସ୍ୟ ହବ ଶୋଇପଡ଼ିବା, ଅକର୍ମତା ଆମକୁ ମାନେ ଆସିବ ଆମେ ଶୋଇପଡ଼ିବା। ତେଣୁ ଏ ଯୋଉ ଶରୀର ଆତ୍ମା ଯେତେବେଳେ ଭୌତିକ ଶରୀର ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ସେ ଗୁଣ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୁଏ। ତ ଯଦି ସେ ଗୁଣ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହବ ତାହେଲେ ଶାସ୍ତ୍ର କାହିଁକି ଅଛି? ତେଣୁ ସାଧୁ ଶାସ୍ତ୍ର ପରମାତ୍ମା କାହିଁକି ଅଛନ୍ତି? ଆଜି ଅର୍ଜୁନ ନିଜର ଗୁଣ ଅନୁସାରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସେ କହୁଥିଲେ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବିନି। ସେ ଯୋଉ କଥା କହୁଥିଲେ ତାଙ୍କର ଗୁଣ ଅନୁସାରେ କହୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଶେଷରେ ସେ କହିଲେ ଶିଷ୍ୟସ୍ୟତମ୍ ସାଧ୍ୟମାତ୍ମଂ ପ୍ରପନ୍ନମ୍। ସେ କହିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ତୁମର ଶିଷ୍ୟ ହେଲି, ଏବେ ତୁମେ ଯାହା କହିବ ମୁଁ ତୁମ କଥା ଅନୁସାରେ କାମ କରିବି। ତାହେଲେ ଏକଥା ପୁଣି କାହିଁକି କହିଲେ? ଯଦି ଶରୀରଟା ଭୌତିକ ଗୁଣ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହେଇ କାମ କରିବ ତଦନୁଯାୟୀ ତାକୁ କଣ ହବ କର୍ମର ଫଳ ଭୋଗିବାକୁ ପଡିବ ଏବଂ ଏଇ ଜନ୍ମମୃତ୍ୟୁ ଚକ୍ରରେ ସେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ବୁଲିବ। ତାହେଲେ ଭଗବାନଙ୍କର ଯୋଉ ଉପଦେଶର ଆବଶ୍ୟକତା କଣ ଅଛି ନା ଭଗବାନଙ୍କର ଉପଦେଶ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। କାରଣ ଜୀବ ଏଇ ଅହଙ୍କାର ବିମୂଢ ଆତ୍ମା ଜୀବ ଅହଙ୍କାର ବଶତଃ ସେ କାହା କଥା ଶୁଣିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଏ ନା। କାରଣ ସେଇଥିପାଇଁ ଭଗବତ ଗୀତାରେ ଯୋଉ ଶେଷରେ ଭଗବାନ କହିଲେ ସର୍ବଧର୍ମାନ ପରିତ୍ୟଜ୍ୟ ମାମ ଏକମ ଶରଣଂ ବ୍ରଜ ଅହମ ତ୍ୱଂ ସର୍ବ ପାପେଭ୍ୟ ମୋକ୍ଷୟିଷାମି ମା ଶୁଚ। ତ ଭଗବାନ କହିଲେ ଅର୍ଜୁନ ତୁ ଯଦି ତୋର ସମସ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯୋଉ ଧର୍ମ ଅଛି, ମନର ଧର୍ମ ଅଛି, ଶରୀରର ଧର୍ମ ଅଛି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯୋଉ ଧର୍ମ ଅଛି ସେ ଧର୍ମକୁ ତ୍ୟାଗ କରି କେବଳ ମୋ ପାଖରେ ଯଦି ସରେଣ୍ଡର ହଉ ମାନେ ମୋ କଥା ଅନୁସାରେ ଯଦି କାମ କରିବୁ ତୋର ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା ସବୁ ପାପ କରିଛୁ ମୁଁ ତାକୁ ସମୂଳେ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେବି, ତିଳେ ମାତ୍ର ସେଥିରେ ସନ୍ଦେହ କରନା। କିନ୍ତୁ ଜୀବ ଅହଙ୍କାର ବଶତଃ କଣ କରୁଛି ସରେଣ୍ଡର ହଉନି। ତେଣୁ ଅର୍ଜୁନ ଏଠି ସରେଣ୍ଡର ହଉନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ତାକୁ ଏଇ ଆମର ଅର୍ଜୁନ ବିଷାଦ ଯୋଗ ଗଲା ଗୋଟେ ଅଧ୍ୟାୟ, ଆଉ ଗୋଟେ ଅଧ୍ୟାୟ ଗଲା ସାଂଖ୍ୟ ଯୋଗ, ତାପରେ ଯୋଉ ଆଉ ଯୋଉ ରହିଲା 16ଟି ଅଧ୍ୟାୟ କହିସାରିଲା ପରେ ଅର୍ଜୁନ ସରେଣ୍ଡର ହେଇଗଲେ। କାରଣ ଅର୍ଜୁନ ଦେଖିଲେ ମୋ ନିଜ ବୁଦ୍ଧି ନିଜ ବଳରେ ମୁଁ କିଛି ବି କରିପାରିବିନି, ତେଣୁ ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ସରେଣ୍ଡର ଯଦି ହେଇଯିବି ତାଙ୍କ କଥା ଅନୁସାରେ ଯଦି ଚାଲିବି ତାହେଲେ ମୋର ଆଉ କିଛି ସମସ୍ୟା ହବନି। ସେୟା ହିଁ ହେଲା। ସେ ଯେତେବେଳେ ସରେଣ୍ଡର ହେଇଗଲେ ଅଟୋମେଟିକାଲି କଣ ହେଲା ନା ଅତି ସହଜରେ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧକୁ ସେ ଜୟ କରିଗଲେ। ଯୋଉଟା କି ଦଶମ ସ୍କନ୍ଧ ଭାଗବତମ ନବମ ସ୍କନ୍ଧ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜ ଶୁଣି ସାରିଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଦଶମ ସ୍କନ୍ଧ ଭାଗବତମ ଶୁକଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପାଖରୁ ଶୁଣିବେ, କାରଣ ତାର ଜନ୍ମ ଚରିତ ନବମ ସ୍କନ୍ଧର ଲାଷ୍ଟ ଆଡୁ ସବୁ କହିଲେ, ତାଙ୍କର ଯୋଉ ବଂଶ ଅନୁସାରେ ଭଗବାନଙ୍କର ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶ ଚନ୍ଦ୍ରବଂଶ କଥା ଶୁଣିଲେ, ତାପରେ ସେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ଶୁଣିବାକୁ ତାର ବ୍ୟାକୁଳ ହେଲେ, କାରଣ ସେ ସେଇ ବଂଶରେ ଆସିଛନ୍ତି ଯଦୁ ବଂଶରେ। ତେଣୁକରି ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଯେତେବେଳେ ଉତ୍ତର ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ସିଏ ଶୁକଦେବ ପଚାରିଲେ ଯେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଯୋଉ ନବମ ସ୍କନ୍ଧ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଉ ପଢେଇଲି ତୁମେ କଣ ବୁଝିଲ ମତେ କୁହ, ଦେନ ମୁଁ ଦଶମ ସ୍କନ୍ଧ ତୁମକୁ କହିବି। କାରଣ ତୁମେ ଯଦି ମୋ କଥା ଯଦି କିଛି ଯଦି ନ ଶୁଣ, ସେଇଥିପାଇଁ ଆମର କ୍ଲାସ ହୁଏ ମଝିରେ ମଝିରେ ଟିକେ ଟିକେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ହୁଏ। ସପୋଜ ଆପଣ ମାନେ ଏ କଥାଟାକୁ ଶୁଣୁଛନ୍ତି କି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ଆମେ ଜାଣିବୁ କେମିତି? ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆମେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବୁ ଆପରେ କୋଉ କ୍ଲାସଟା ଆମେ ଦବୁ। ଆମେ ଜାଣିଗଲୁ ନା ଏତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାନେ ଜାଣିଗଲେ ତାପରେ ଏଇ କ୍ଲାସଟା ଦେଲେ ଚଳିବ। ତେଣୁ ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଶୁକଦେବ ନବମ ସ୍କନ୍ଧ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କହିସାରିଲେ ତାପରେ ସେ କହିଲେ କି ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ କୁହ ଯଦି ତୁମେ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରୁଛ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିବା ପାଇଁ ମୁଁ କହିବି, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କଣ ବୁଝିଲ ମତେ କୁହ। ତ ସେ କହିଲେ ପିତା ମାମେ ସମରେ ମରଞ୍ଜୟୀ
ଦେବବ୍ରତାଦ୍ୟା ରଥି ସ୍ତିମି ଗିଳେ ଦୂରତୟା କୌରବ ସୈନ୍ୟ ସାଗରାତ କୁସ୍ତ ସ୍ତରମ ବସମ ଯତ୍ ପ୍ଲବା। ସେ କହିଲେ କି ହେ ସୁକଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ, ମାନେ ପରୀକ୍ଷିତ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ସୁକଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ, ମୋର ପିତାମହ ଅର୍ଜୁନ ସିଏ ଭଗବାନଙ୍କର ପାଦପଦ୍ମ ନୌକାରେ ବସିଥିବାରୁ ଏ ଯୋଉ ବିରାଟ ବଡ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ଗୋଟେ ସୈନ୍ୟ ସାଗର ତୁଳନା କରାଉଛି। ସାଗର ଭଳିଆ ଦିଶୁଥିଲା ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧରେ ଯୋଉ କୌରବ ସୈନ୍ୟ, ଆଉ ତା ଭିତରେ ଯୋଉ ବିରାଟ ବଡ ସାଗର ଭିତରେ ତିମି ମାଛକୁ ଗିଳି ଦଉଥିବା ଭଳିଆ ଦେବବ୍ରତ ଆଦି ଦେବବ୍ରତ ମାନେ ଭଗବାନ କଣ ଭୀଷ୍ମ, କର୍ଣ୍ଣ, ଦ୍ରୋଣ ଏମାନେ ସବୁ ତିମିଗିଳ ମାଛ ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଉଛି। ମାନେ ବଡ ବଡ ଅତିରଥୀ ମହାରଥୀ ମାନଙ୍କୁ ଏମାନେ ଗିଳି ଦେବେ, ଏତେ ତାଙ୍କର ଶକ୍ତି ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ମୋର ପିତାମହ ଅର୍ଜୁନ ଏତେ ଭୟଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଅତି ସହଜରେ ପାର ହେଇଗଲେ। କେମିତି ପାର ହେଇଗଲେ? କେମିତି ପାର ହେଲେ ନା ଯୋଉ ବାଛୁରୀର ଯୋଉ ଖୋଜ ରହିଛି, ମାନେ ତାର ଯୋଉ ପାଦର, ଯଦି ଗୋଟେ ବର୍ଷା ଦିନେ ଗୋଟେ କାଦୁଅରେ ତା ପାଦଟା ପଶିଗଲା ତ ସେତିକିରେ ପାଣିରେ ଯେତିକି ରୁହେ ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପାସ୍ କରୁଛେ ଆମେ ଜାଣିପାରୁନେ ଯେ ଆମେ କେତେବେଳେ ପାସ୍ କରୁଛେ। ଏତେ ବଡ ସାଗର ଆଜି ଭଗବାନଙ୍କ ପାଦପଦ୍ମ ନୌକାରେ ମୋ ପିତାମହ ଅର୍ଜୁନ ବସିଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଏଇ ଯୋଉ ଗୋସ୍ପଦ ଭଳି ବା ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ମାନେ ଅତି ସହଜରେ ସେ ତାକୁ ପାର କରିଗଲେ। ଏତେ ବିରାଟ ବଡ ସାଗରକୁ ସିଏ ଗାଈ ଖୋଜରେ ଭଳିଆ ଜାଗାକୁ ସେ ପାସ୍ କଲା ଭଳିଆ ପାସ୍ କଲେ। ମାନେ କେତେବେଳେ ପାସ୍ କଲେ ସେ ଜାଣିପାରିଲେନି। ତା ମୂଳ କାରଣ କଣ ନା ଭଗବାନଙ୍କ ପାଦପଦ୍ମ ନୌକାରେ ବସିଥିବାରୁ। ଆଜି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ ତ କିଭଳି ଭାବରେ ସେମାନେ କେତେ କଷ୍ଟ ପାଇଛନ୍ତି। ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କୁ ଉଲ୍ଲଗ୍ନ କରାଗଲା ରାଜସଭାରେ, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକିଲେ ବ୍ୟାକୁଳ ହେଇକି, କେହି ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣିଲେନି। କେହି ଶୁଣିଲେ? କେହି ଶୁଣିଲେନି। କିନ୍ତୁ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯେତେବେଳେ ସରେଣ୍ଡର ହୋଇଗଲେ ସେତେବେଳେ ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଲେ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଉତ୍ତରାଙ୍କ ଗର୍ଭରେ ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜ ଆସିଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମାଙ୍କର ବ୍ରହ୍ମ ଅସ୍ତ୍ର ତାଙ୍କୁ ଯାଇକି ସନ୍ତପ୍ତ କରୁଥିଲା, ମାନେ ମାରିବା ପାଇଁକି ପୋଡ଼ିଆ ଆରମ୍ଭ କରୁଥିଲା, ତାଙ୍କୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଥାନ୍ତା। ସେଇ ସମୟରେ ଉତ୍ତରା ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ତ ସେଇ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ କଣ ହେଲା ନା ଭଗବାନ ନିଜେ ପ୍ରବେଶ କଲେ ଉତ୍ତରାଙ୍କ ଗର୍ଭରେ, ପ୍ରବେଶ କରିକି ପରୀକ୍ଷିତଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଲେ ଏବଂ ସେ ଯୋଉ ବ୍ରହ୍ମ ଅସ୍ତ୍ରକୁ ଅପସାରଣ କରିଦେଲେ, ତ ଫେରେଇ ଦେଲେ। ତ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ଥିବାରୁ ଆଜି ପରୀକ୍ଷିତଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଶ୍ଳୋକଟା ସେ କହିଦେଲେ ସୁକଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ ବୁଝିପାଇଲେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରୀକ୍ଷିତଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଲୀଳା ଶ୍ରବଣ କରିବା ପାଇଁ କି ସେ ଯୋଗ୍ୟ ହେଇଗଲେ। ନଚେତ ନାହିଁ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ନଥିବ ତ ତାଙ୍କ ଲୀଳା ଯଦି ଆମେ ଶୁଣିବା ଆମ ମନରେ କଣ ହବ? ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ ଜାଗ୍ରତ ହବ। କାରଣ ଗୋଟେ ଛୋଟ କଥା କହିଲେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ, ଥରେ ନାରଦ ମୁନି ସେ ବୈକୁଣ୍ଠକୁ ଯାଉଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛନ୍ତି ବାଟରେ ଦି ଜଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ, ଗୋଟେ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ଦେଖିଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ମୋଚିକୁ ଦେଖିଲେ। ସେ ଦି ଜଣଙ୍କୁ ବାଟରେ ସେ ଦେଖିଲେ। ପ୍ରଥମେ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ଦେଖିଲେ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କଲେ ନାରଦ ମୁନିକୁ। ତାପରେ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା କୁଆଡେ ଯାଉଛ? ନା ମୁଁ ଟିକେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛି। ହଁ ବିଷ୍ଣୁ ପାଖକୁ ଯାଉଛ? ହଉ ହଉ ଆମ କଥା ଟିକେ ଜଣେଇବେ। ସେ କହିଲେ ଆମ କଥା ଟିକେ ଜଣେଇବେ। ନାରଦ ଠିକ ଅଛି ମୁଁ କହିବି। ତାପରେ ଗଲାବେଳକୁ ମୋଚି ବି ଦେଖିଲା, ମୋଚି ବି ଭଗବାନ ମାନେ ନାରଦ ମୁନି ସମ୍ମାନ କଲେ। ତ ନାରଦ ମୁନି ଯେତେବେଳେ ସମ୍ମାନ କଲେ ସେ ପଚାରିଲେ ଯେ ଆପଣ କୁଆଡେ ଯାଉଛନ୍ତି? ନା ମୁଁ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛି। ନା ମୋ କଥା ଟିକେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜଣେଇବେ। ତାପରେ ନାରଦ ମୁନି ଗଲେ, ଯେତେବେଳେ ଫେରିଲେ ଯେତେବେଳେ ଫେରିଲେ ନା ନାରଦ ମୁନି ଆସୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଥମେ ମୋଚି ଦେଖାହେଲେ। ଯେତେବେଳେ ମୋଚି ଦେଖାହେଲେ କହିଲେ ଆଉ କଣ ଆଜ୍ଞା ଆମ କଥା ଟିକେ କହିଲେ, ଭଗବାନ କଣ କରୁଥିଲେ, ଭଲ ମନ୍ଦ ଖବର ଭଗବାନ ବିଷୟରେ ବୁଝିଲେ। ସେ କହିଲେ ଭଗବାନ ଗୋଟେ ଛୁଞ୍ଚିର ପଛରେ ଯୋଉ ଛିଦ୍ର ଅଛି ଗୋଟେ ହାତୀଟାକୁ ସେପଟେ ମାନେ ପୁରଉଛନ୍ତି ପୁଣି ସେପଟେ କାଢୁଛନ୍ତି, ସେଇ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଯିବା ଆସିବା କରୁছে। ସିଏ ସେଠୁ କହିଲେ ଭଗବାନ ହେଲେ ଅଦ୍ଭୁତ କର୍ମା, ଭଗବାନ ଯାହା ଇଚ୍ଛା କରେ ତାହା କରିପାରିବେ। ଏଇଟା କିଛି ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା କିଛି ବଡ କଥା ନୁହେଁ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ କଣ କହିଲେ? ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ତୁମର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଯିବ। ମାନେ ମୋଚିକି କହିଲେ ହଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା। ତାପରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପାଖକୁ ଆସିଲେ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦୋକାନଟା ସେଇଠି, ସେ ବି ତାର ପଚାରିଲା ପ୍ରଭୁ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ନାରଦ ମୁନି କହିଲେ ଗୋଟେ ଛୁଞ୍ଚିର ପଛରେ ଯୋଉ ଛିଦ୍ର ଅଛି ସେ ଛିଦ୍ରରେ ହାତୀକି ଏପଟ ସେପଟ କରୁଛନ୍ତି। ବ୍ରାହ୍ମଣ କହିଲା ଗୋଟେ ଅସମ୍ଭବ କଥା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ହାତୀ ଗୋଟେ ଛୁଞ୍ଚିର ପଛରେ ଗୋଟେ ସୂତା ଗଲା ବେଳକୁ ଆମକୁ ଚଷମା ପିନ୍ଧିବାକୁ ପଡୁଛି,
तो पानी लगे पड़ुଛି आ गोटे हाथीटा जीव एटा असंभव कथा आपन कहले और जहाँ कहले कहले आ कौन कर से विश्वास कलानी तापर कहले से कौन मो विषय कौन कहले से कहले तुम दीर्घायु हो मैंने बहुत दिन तक बंचीब छोट नारद मुनि कथा आ गोटे लोक शुणुला चेला से पचारा कहला गुरुदेव से मोची तो कहले भगवान अद्भुत कर्मा तेणु ताकू कौन कहले शीघ्र मरीजी भगवान आपन तुमको आशीर्वाद कले तुम शीघ्र चली जा आकू कहले तू दीर्घायु हो तार अर्थ आम किसी बुझीपारूनी नारद मुनि कहले वर्तमान से भगवान को विषय से भल भाव से बुझी पाइला से भगवान कहते जन्म कर्म चमे दिव्य एवं जे व्यक्ति त्यक्त्वा देह पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन हे अर्जुन मोर जन्म कर्म दिव्य लीला को बुझीगला से मृत्यु पर आउ तार जन्म नहीं से वैकुंठ प्राप्ति हो तेणु मोची से जानीगला जे भगवान है अद्भुत कर्मा तेणु मोची भगवान को तत्व बुझी जाइए तेणु तार ये कंटिन्यू करा किसी आवश्यकता नहीं कारण यहाँ जेल भितर आम मैंने बसचे जो जगत को आसीचे गोटे जेल भितर आम भगवान भूलिक आसी जाइए तो से आम गीता भागवत पढ़ा भगवान विषय भल कि बुझा जाना निजर घर कम करने संगे संगे ये विषय जो तत्व जिज्ञासा तो होम जो मृत्यु आसीज से समय आम भगवत धाम को पलैबा देखो दीटा काम हो गला कि लोक मैंने ये काम प्रति अवहेला कर से काम जो एत जोरे मातुंट तो शेष में तार परिणाम कौन होना समझ जानी अनिल अग्रवाल पुआटा चलीगला देखो 35,000 कोटी टकर मालिक ता पुआटा चलीगला आज से भांगी पड़ी से आम डिवोटी लोक भक्त लोक से आज भांगी पड़ी देखो पुओ तार युवक अवस्था ता बिजनेस को जी संभाल आज गोटे स्क्राप व्यवसायी थे आज स्क्राप व्यवसाय रु सी आज कौन हो ना से आज विराट बड़ कंपानी मालिक हो तेणु से बुझी जे वास्तव जीवन उद्देश्यटा कौन तेणु करी से जानीगले जे भगवान मत बर्तमान सतर्क करते तेणु एवं आम सतर्क आम चेष्टा करवा आम कौन ना ये आध्यात्मिक अग्रगति करने से गोटे इनिशिएटिव डिवोटी अनिल अग्रवाल जे से दीक्षित भक्त आम संस्थार तेणुक से पुण्य मंदिर सहित संबंध तेणुक सी आज सतर्क हो गले ना ना मोर समय आसीगला एवं मुझे सतर्क होती आध्यात्मिक कर्म बेसी मन देवी तेणु एति आड़े बेसी पशि जाइली तेणु बालांस कर चलिए से डिसीजन नहीं तेणु से जे आम मैंने जो दीटा काम करिया दरकार भगवान तस्मा तु सर्वेषु कालेषु प्रत्येक परिस्थिति रे आमको बालांस होकर चलिया भगवान अर्जुन के माध्यम आमको निर्देश दौरान आम इम्बालांस हो गोटे सैड रे पशि जाऊे आ गोटे सैड रे आम कौन करुचे ना आपको बंद कर दिए द्वाराटा बंद हो ये द्वाराटा आमको मुख्य प्रदान कर ये द्वाराटा को आम खोलिया दरकार तेणुक आम कहीं आज आम एप्रति अवहेला करुचे तो मूल कारण हूँ काम स्ते हुत ज्ञान आम मैंने समस्ते ये भौतिक जगत में निवास करुचे भौतिक समृद्धि होची मानवर उद्देश्य बोली आम भावी नहीं कहीं आमर लीडर माने जो अंध लीडर प्रहलाद मतरे आमर जो लीडर माने को आम फॉलो करुचे जो लीडर माने अंध से जानी ना जे परिणाम कौन हम आम जिते उपरକୁ चढ़ा तापर से अनुसार आमको तलू खसिया पड़ो तेणुक ये जो भौतिक जगत में आम जो आसीचे ये भौतिक कामना आम मन में पशि विकृत कर से विकृत करदेव आम कौन कर विभिन्न देवादेवी पाखे आश्रित होइचे किंतु देवादेवी माने आमको कौन देवे से कहते अंतवतु फलतेषाम तद भवति अल्प मेधसाम देवान देव जजो जाती मत भक्त जाए मामपी यही भगवत गीतार भगवान कहते जे अंतवतु फलतेषाम तद भवति अल्प मेधसाम माने अल्प बुद्धि संपन्न व्यक्ति माने देवादेवी पूजा करती पढ़ंतु ऊपर उठा ट्रांसलेट पढ़ो ना समझ तेणु से कहते जे जो अल्प बुद्धि देखो कौन लिखा मैन ऑफ स्मॉल इंटेलिजेंस देखो मैन ऑफ स्मॉल इंटेलिजेंस वर्शिप द डेमिगॉड्स माने अल्प बुद्धि संपन्न व्यक्ति माने देवादेवी पूजा करती कारण तांकर फल हूँ केते देखंतु फ्रूट्स आर लिमिटेड एंड टेम्पोरारी लिमिटेड एंड टेम्पोरारी देखंतु माने स्वल्प सपोज मते बहुत जोरे शोष लगुची
तो मत एतिकी पानी दिज्व मोर अवस्था कौन हम मोर माने जो शोषटा कौन हम आहरी बढ़ीज मैंने आपको शोष लगुच गोटे ग्लास ग्लास पानी देले आपण मन इच्छा पीबे आप शांति लगे ओहो मुझे पानी टे मिलगला कि आपड़ धाई धाई आसुवे आपको एतिकी पानी दिज्व आपण अवस्था जहाँ हम ये जो देवता जो लिमिटेड मीन्स फ्रुट्स आर लिमिटेड मीन्स देवता माने अल्प देवे जमी कहुच्छी सपोज घरे घर जो छोट मोट मिसलेनियस एक्सपेंसेस आपण मानक किसी पैसा दि जाए छोट मोट पनिया टी आने कि गोटे कम वाली देवे कि कौन गोटे छोट मोट कम किंतु पुअर एमबीबीएस एडमिशन कर प्राइवेट 2 कोटी 2.5 कोटी टका दरकार से किए दब बापा दब माँ पाखे अच्छी पैसा एत तेणु ये संकट हूँ से माने से पाखे भगवान अल्प किसी सुरक्षा देइछन माने ताकू सेवा देइछन एवं से लिमिटेशन अनुसार से किसी दे पारे आप देखो आम दशम स्कंद भागवत में पढ़ा जापर नंद महाराज का आज पर्यंत वंश परंपरा अनुसार इंद्र पूजा करुले विराट आयोजन के इंद्र यज्ञ करुले जदिव भगवान श्रीकृष्ण ताकू कहले जे इंद्र यज्ञ करनी गोवर्धन पूजा कर किंतु इंद्र कौन कले क्या वर्षा कले कौन ना कौन क्या वर्षा कले तांकर कौन भूल कृष्ण तो कहले जदि इंद्र किसी करार से कृष्ण उपर गला ये जो निरीह लोक जी सबुदिन पूजा करुले कहीं अत्याचार कला एटा कारण कौन ता पूजा कृष्ण सकाशे से बंद कले आपण पुओ को सबुदिन भल मंद खाया दौरान गोटे दिन को जब कम कौन कम बसत आप देह असुस्थ है रोषे कर पाइले नहीं कहले पुरे तो आज बाहर खाईदे पुओ जब गोटे बाड़ी धरिक आप पिटब ता अर्थ जहा ता अर्थ हूँ से कहतु ब्रजवासी मैंने सलिया लोक से किसी जानती ताकू कृष्ण कही तुम्हें इंद्र यज्ञ करनी तुम्हें गोवर्धन पूजा कर अत्याचार कर इंद्र कौन इंद्र बुझीपारे मत सब वर्ष तो खाया देती हाँ जदिव गोटे वर्ष आमको देले नहीं एक्सक्यूज करदे से अकार जहाँ हो कि सी जहाँ कले ठीक कले कि से आप देवादी को पूजा करुवे जो आप ओडुआर किसी पढ़े डाकिबे से शुणे यहाँ आप क्लीयर हूँ प्रथम आगू बढ़िया से कहला काम स्टे उत ज्ञान प्रपंच अन्न देवता आपण मैंने कहीं भावे जे बाबा कौन आसिक मानने देवादी पूजा करे मना करुच्ची ये श्लोकर अर्थ ये भगवत गीतार मुझे कहूनी भगवान कहते सेवा दि जाए निंदा करवानी सम्मान करवा किंतु पूजा करवा कहार भगवान श्रीकृष्ण पूजा करवा भगवान शिव कहते पार्वती को आराधना नाम सर्वेशम विष्णु आराधना परमं शिवजी कहते पार्वती पचारे प्रभु कहतु आराधना भितर सर्वोत्तम आराधना कौन आम से लोक मैंने करेंगे शिवजी कहले देवी आराधना भितर सर्वश्रेष्ठ आराधना होती विष्णु आराधना तो भगवान विष्णु आराधना करवा आपंकर ये लक्ष्मी नारायण अच्छा बहुत बढ़िया देवादेवी अच्छा गणेश अच्छा एपटे सरस्वती अच्छा सी रे सी सेवा हिसाब देखो केते सुंदर भाव ये रही उच्चारे सी रही निचारे समाज स्कंद ये नुह सेवक ना तो सेवक जेहेतु आप लक्ष्मी सरस्वती भूदेवी सुदेवी जगन्नाथ पाद पाखे बस पोजिशन टा से मुंड पर बसबे पाद पाखे बसबे तेणु ये जो जी अल्टर ये प्रतिष्ठा कर से जानी तेणु से तले तले बसैले या मझे रखिले तले बसैले से समास्कंद हे सीधा बसबे साथी तेणुक ये से कहगला जे जो मानकर कम इंटेलिजेंस माने स्मॉल इंटेलिजेंस वर्शिप ऑफ डेमिगॉड कहीं कहला स्मॉल इंटेलिजेंस मीन्स कारण से फ्रूट्स आर लिमिटेड एंड टेम्पोरारी कारण से जो फलटा आमको देवे से टेम्पोरारी अल्प दिन तापर अल्प सीमित किंतु भगवान श्रीकृष्ण जहाँ को देवे सी पर असीमित तापर से नुहे पुणी कौन लिखिं
ना those who worship the demigods go to the planet of the demigods. कारण आमे डेमिगड्स पाखु जिबा जदि डेमिगड्स मानकर जे पूजा करे देवादेवी मानकर मृत्यु पर से देवलोक को प्राप्त हबो किंतु देवलोक प्राप्त हबा हम जीवन उद्देश्य नु से माने भी एबे विचलित होउछन क्यों माने देवता माने जे जो मर्त्य मंडल रे कली जुगर एटा धन्य कली चलीची कारण हरि नाम करी जीव उद्धार हो जाउची वर्तमान से माने नीति देखुछन जे तांकरी प्लानेट देकी हम स्वर्ग लोक दे हम जीवन भगवान के पाखु ये जो साधारण मानव माने एबे स्वर्ग लोक को माने भगवान के पाखु जाउछन मृत्यु पर से मान देखि आश्चर्य हो जाउछन अबे किछि तपस्या व्रत नाही हरि नाम टिके करके माने उद्धार हो जाउछन सब काम करिकी अबे आमे इठिके आसु लाभ कोन इठिके आसिके एबे से माने एबे व्यस्त होउछन तेणु करी आमे जदि तांको पाखु जिबा सेठी भी जन्म मृत्यु चक्र अच्छी से माने बेसी दिन बंचुचंती किंतु सेमानकर मृत्यु भी अच्छी आ तांकर भय भी अच्छी का ऊपर असुर मानक ऊपर बेले बेले असुर माने कोन तांको ऊपर अत्याचार करंती आपण जानिथिबे थरे मुचुकुंद महाराज जाइते तांको सहित माने तांको एग्नेस्ट अर्जुन भी जाइचंती युद्ध करिया असुर मानक एग्नेस्ट रे देवता मानक फर रे मुचुकुंद महाराज भी जाइथिले से युद्ध रे माने तांको जितेई देले तापरे गले से फेरिबे तांको देवता माने कहले हे मुचुकुंद तुमे कोन बर मागुच माग तुमे मुक्ति व्यतीत आउ जा मागो आमे तुमको किछटा देई परिबु मुक्ति व्यतीत तुमे मुक्ति तुम देई परिबु हमर तो मुक्ति दरकार आमे जो जेल भीतर पछे तो हमको जेल भीतर भलो मंद खाया को मिले लाभटा कोन जेल भीतर जो अछि आमे एबे जाउ सो जेल गोटे सो लाइब्रेरी करूछु सेटे लोक मान भगवत गीता पढौछु एबे संबलपुर जेल रे हम गोटे बड़ प्रोग्राम करथिलु सेटे तांगर हमर लाइब्रेरी अछि 100 गीता माने सेटे लाइब्रेरी रखिलु समस्त को सिखेलु सबंते गीता पढ तेनो ता भीतर से माने हम आगे आटे आशीर्वाद करंतु केम आ भीतर पळेबु हम कहलु काई पळेबो अबे तुम एंट्री रे गोटे विराट गोटे मेनू लिखा आइछि 7 दिन रो खाया को समय कौन खाद्य सब लिखा आइछि बढ़िया बढ़िया जिनिस लिखा हो तुम खाउछ आ भीतर खाई पी के खुशी रहछ हेल्थ चेकअप ता छोट हॉस्पिटल कराइछि जार जा खराब होला संगे संगे हेल्थ चेकअप हो घर गले तो एत प्रकार सुविधा नहीं घरे गले बाहर काम करिया पड़िबो गाली गुलज सुनिबो घर तेणु ये भीतर बढ़िया अछ काई कहउछ याकू नाई आज्ञा मनटा लागुना पिला छुआ पाटे रहिबो तो से भाया आमको देवादेवी माने सेन्स एंजॉयमेंट वस्तु जदि देबे कि लाभ आम मेनू अनुसार भल खाया भल रहा भल सब मिलिबो किंतु मृत्यु पर आम मुक्ति मिलबनी कारण से मुक्ति दे पारिबेनी से मुचुकुंद कहले मुक्ति व्यतीत आउ जा मागिबो आम किछिटा दे पारिबो तेणु आम मानकर उद्देश्य को जो ह्यूमन फॉर्मटा आमको मिली आम चेष्टा करिया केमिति एई जन्म रे आम आत्मा को कौन करिया मुक्ति करैदेबा से आम तो धर्म कार्य अनुष्ठान करुचे आज जो प्रोग्राम को आसार उद्देश्य कौन उद्देश्य रोचे मृत्यु पर केमती आम आत्माटा मुक्ति लाभ कर नचते बंधन में आम रहा इच्छा करूनु तेणुक ये जो देवादेवी माने आमको मुक्ति प्रदान करें एमाने आमको टेम्पोरारी प्लेजर देवे आ परमानेंट प्लेजर दे पारे आ जहाँ देवे से सब टेम्पोरारी आम मृत्यु पर पलैया तुम पाखु जीवाटा आम जीवन उद्देश्य नुह आम जीवन उद्देश्य हूँ बैक टू गॉड हेड भगवत धाम को फेरी जावा आम जीवन उद्देश्य तेणु तापर भगवान कहते जे माई डिवोटीज अल्टीमेटली रीच माई सुप्रीम प्लैनेट तो से कहले कि मोर भक्त माने मोर जो आराधना उपासना करुच्ची से मृत्यु पर कुआड़े जीव मोर से माई सुप्रीम प्लैनेट भगवान सब केमती माने वार्ड यूज करुचंती यही तो गोटे श्लोक यदि आम पढ़ीदबा यदि बुझीगला आम जीवनटा सफल हो तो प्रत्येक जिनिस को भगवान केते सुंदर भाव व्याख्या माई सुप्रीम प्लैनेट मोर बोली कहउचंती किंतु माई डिवोटीज माई सुप्रीम प्लैनेट ये सब बढ़िया कथा सब भगवान ये व्यवहार कर किंतु दोज हु वर्शिप द डेमिगॉड गो टू द प्लैनेट ऑफ डेमिगॉड किंतु डेमिगॉड पाखरे से किछि यूज करुचंती कि से माने तांकर सेटा घर नुह तांको सेठी दिया जायछि किंतु सबु जगतर मालिक होचंती से सेति पे माई यूज करचंती मो घर कृष्ण कहि पारे मोर आमे कहि पारिबानी मोर बोली तो सेति पई कि आमे एई श्लोक आमे बुझिले जे जो मानकर कम बुद्धि से देवादेवी को पूजा करती
तापर श्लोक आम कौन पढ़ी जो आज आम विषय आलोचना थिला काम स्थैस्ते हृत ज्ञान प्रपदंते अन्न देवता माने भौतिक कामना पशिकी मनटा को विकृत करदेबारु आज लोक मैंने कौन कर देवादेवी पूजा कर देवादेवी जो मैंने पूजा करुँच वास्तविक मनटा कौन अच्छी कौन है विकृत हो माने पागला हो जाती तो पागला को भी किसी आईन ना गोटे पागला जब मनुष्य को मारिदेव ताप आईन कौन अच्छे पागला तो मुंड काम कर कला कला तेणु से भाव में जमी काउंटिंग कराऊनी पागलाटा को ठीक से भाव में जो देवादेवी जो मैंने पूजा करुँच से भी गोटे गोटे पागल बोली कहु कहीं पागला किए पागला कला ना भौतिक कामना पशि मुंड को पागला कर देछि से अन्य देवादेवी पूजा कर तो अन्य देवादेवी पूजा कले कौन हम तार फल हूँ स्वल्प टेम्पोरारी मृत्यु पर ताकू जी तेणु मानव जीवन उद्देश्य कि मोर जी उपासना करुच्ची मृत्यु पर से मो पाखक आस भगवान यही कथाटा ये कहीदे तेणु आज आम देखा गोटे बहुत सुंदर स्टोरी आपण मैंने समस्त जानी दशम स्कंद भागवतम 23 अध्याय यज्ञ जो जागी ब्राह्मण मानकर विषय वर्णना करे भगवान कृष्ण बलराम से गोचारण करने से कौन कले ना टिके केतले बंद करिया 8:30 बंद हम तो ना 8टा 8:30 तो ठीक अच्छे तेणु कृष्ण बलराम तांकर सखा मान सहित थरे गोचारण जाइए तो प्रतिदिन गोचारण जाती थरे गाई माने से मथुरा आड़ को कौन कर भल भल घास गोटे जगार थिला से पशि जाइए गाई माने सब तेणु सखा माने टिके जेहेतु घर ठारू डिस्टेंस हो जाइए तो बहुत जोर भोक लगे समस्त को एत जोर भोक लगे पिला मानू आसी कृष्ण बलराम कहले हे कृष्ण बलराम आमको बहुत जोर भोक लगुच तेणु कृपा करिकी आमर जो क्षुधा तृषा को तुम्हें दूरीभूत कर तेणु कृष्ण सांगे सांगे कहले कि हे सखा माने ये जो मथुरा साइड को तुम लक्ष्य कर जे सेपटू कौन ना गोटे यज्ञ होला भाया लगुच कहीं यज्ञ हेले जो ओरिजिनल घी महू सब यूज करा जाए से तो कौन हम ना बहुत बासना आसो आजिकल तो पोड़ा मोबिल बासना कौन हम तेणु से जो बासना को कृष्ण बलराम सुंगिकी जानीदे यहीपटे यज्ञ होची माने से निश्चित भाव में कौन मिल खाए मिल कारण भगवत गीतार भगवान कहते जो सात्विक यज्ञ हुए यज्ञ पर प्रसाद मिल जो प्रसाद ना से सात्विक नुह से तामसिक हो राजसिक कोटा यज्ञ जो बहुत आडंबर हो माने यज्ञटा को बेसिक लोक को आखि आगू आसी न साज सजा ये जो विभिन्न प्रकार आयोजन टाक बड़ दिशुव किंतु जो मंत्र उच्चारण करवा कि प्रीति रे श्रद्धा रे भक्ति रे आहुति दबा यहाँ नथिबो राजसिक बोली कहते आ तामसिक कौन ना ब्राह्मण को दक्षिणा न दबा एते पैसा खर्च कर ब्राह्मण को दक्षिणा दबनी ब्राह्मण को विदा की भल जो सम्मान करनी आ लोक मान प्रसाद दबनी तेणु यहाँ तामसिक यज्ञ तामसिक यज्ञ कले किसी लाभ है ना आ राजस्व यज्ञ कले तार भी फल बेसी ना कहीं से तो निजक शो करुच्ची तेणु सात्विक यज्ञ वास्तविक फल मिले तो से आम जेकोसी कार्य करवा सात्विक भाव जब करा जाए तार फल अच्छी तेणु ये भगवान पठेले तुम्हें जाओ यही दिगरे गोटे बासना होची यज्ञ होची तुम्हें से पहुंच निश्चित भाव में खाद्य सीटी अच्छी तुमको मिल जाओ तो सांग सखा मैंने समस्त गले जाए ब्राह्मण लोक मान पचारे कौन चलता ना कर्मकांड ब्राह्मण लोक मैंने स्वर्ग प्राप्ति हाँपाई यज्ञ आयोजन करुले केमती से स्वर्ग को जीवे माने भौतिक वस्तु केमती अधिक अधिक धन संपत्ति पाइबे एठी सुखरे बंचिबे आ मृत्यु पर स्वर्ग को जीवे जो कथा आम से श्लोकटा से पढ़ीदे जो काम सहित ऋत ज्ञान प्रपदंत अन्य देवता माने से कामना पशिकी विकृत कर आज से कौन कर देवादेवी यज्ञ करुँच तेणु ये जो यज्ञ से करुँच गोप बालक मैंने पहुँचले कहले कृष्ण बलराम पठे से जंगल अच्छा बहुत भोक लगे आमको
आमको किसी प्रसाद दे आम खाइबू से जो ब्राह्मण लोक मैंने हटई देले कहला भाई तुम्हें सब जो गायाल पिला गुड़ाक कौटे आसिल आम यज्ञ करुचु तुम आमको कहीं डिस्टर्ब करुच भगेदेले से रखिले तो भगेदेले से सब पलैले पलैजे कृष्ण बलराम जे कहले कहले कौन कर आज्ञा आम गलु जे आप कथा अनुसार से कहले अरे आम यज्ञ करुचु स्वर्ग पाइबा कि तुम्हें कहीं आमको डिस्टर्ब करुच भाग भगेदेले कृष्ण बलराम सब चिंता कले कहले ठीक अच्छे तुम व्यस्त होनी तुम घर को जाओ से सीना से यज्ञ कर पत्नी मान अच्छा पाखक जाओ तुम कह कृष्ण बलराम कहते बहुत भोक लगे कौन रांधिकी आमको दियो ये पिला मैंने कहले ठीक है घर को जा तो घर को जो पहुंचती सेठी पत्नी मान शुणिले कृष्ण बलराम आसछंती कारण कृष्ण बलराम विषय समस्त जानते आगुरी तांकर जो सब लीला प्रकाश करिसेंती केवली पुतना को बध कले केमती सब अघासुर बकासुर सब मारी ना धेनुकासुर एटा सब जानते ये माने तो से कहले अरे ठीक अच्छे कृष्ण बलराम आसछंती से सब माने एते खुशी हो गले समस्ते कौन कल ना विभिन्न प्रकार आइटम सब रांधि आरंभ करदे भितर कथा गले मु अन्न करी कि डाली कर तरकारी कर सब सांगे सांगे जिते सर्ट टाइम भितर जिते प्रकार हो पार समस्ते मिसिक कौन कले ना माने आरंभ करदे पूरा रोषेयास करिकी सब धरिकी कौन कले ना नहीं चलले तो नहीं जाऊँगी गोटे ब्राह्मण तार पत्नी कौन कला धरी पकाले कौन जाऊ तू हाँ कौन जाऊ तू ना कृष्ण बलराम अच्छा खाद्य रांधिक नौ ना तू जापर यज्ञ हो चल से गोटे बांधिदेला गोटे रागिकी गोटे खुंटे बांधिदेला से तांकर पत्नी कृष्ण को एते डीप चिंता कले जे कारण से ऑलरेडी रोसई बन नहीं जाऊँच कृष्ण तो से आम ये जो भावनार जे थी भगवान कहले जे जथा माँ प्रपदंते तांस्तते भजान जी जो भाई भाव मत मो प्रति समापन हो पाखे तदनुजाई मुझे पुरस्कृत करी जिते से बांधि देते समस्ते पलैले तार व्याकुलता बढ़ीगला से केवल कृष्ण को चिंता करी कौन मुक्ति मार्ग पथिक होगले से कृष्ण पाक पलैले पत्नी आउ जो मैंने सब गले कृष्ण पाखे जे पहुँचले कृष्ण पाखे पहुँचिकी सब कौन कले ना बसई सब खाया पीया सब बाड़ी देले सुंदर भाव सजेदेले कहले खाओ समस्ते समस्ते आनंद सब खाइले खाई सारा कृष्ण कहले हौ तुम एथर जा आम खा पी सारा जाओ सी कहले आम आबनी कहीं जीवनी अरे सहित आम सब झगड़ा करमको छाड़ू नथिले आम आ घर को जीवनी तो भगवान श्रीकृष्ण तुमको आशीर्वाद कले कहले देख जो मैंने मोर उपासना करती तांकर जीवन आउ समस्या किसी ना तेणु आज सन्थ लोक मैंने आम सहित जोड़ी आज संसार समस्त कौन कर सम्मान कर पूजा कर शिवजी कहले हे देवी आराधना न सर्वेशम विष्णु आराधना परम तस्मात् परम तो न देवी तद्या न समाचरण माने हे देवी भगवान विष्णु ठारू आउर गोटे श्रेष्ठ आराधना अच्छी देवी कहले कौन आराधना ना विष्णुकर भक्तों आराधना तो भगवान विष्णुकर भक्तों आराधना हूँ विष्णु आराधना ठारू श्रेष्ठ कारण ये माने भगवान विष्णु को आराधना करी निजर अधीन को नहीं आसी था ये सदासर्वदा भगवान विष्णु को हृदय रे धारण करि भगवान श्रीकृष्ण कहले देख तुम्हें मोर प्रीति आसीच तो तुम्हें जो कहो घर गले से तुमको विरक्त हे पिटापिटी करेंगे असंभव तुम्हें जाओ एबे गले से तुमको ससम्मान करेंगे कारण तुम्हें मोर उपासना करके जाइच तेणुक से घर को फेरिले से समय रे कौन है ना ता पूर्व गोटे भगवान गोटे सुंदर उपदेश देइचंती गोप बालक मान को जे गोप बालक मान विफल होकर फेरिले से समय रे भगवान कृष्ण पाखे आसी पहुंचले भगवान श्रीकृष्ण कहले ये जगतटारे सफल विफलटा लगी रही तेणु से थरे जदि आम विफल हो भांगी पारे हेनी गो आहेड आगु को चल पुणी सफल मिल तेणु यहाँ हूँ भगवान माने जो आम मान प्रति उपदेश जे जेकोसी काम आम करवा यदि विफल हो गले
ସେତିକିରେ ଆମେ ରହିଗଲେ ହବନି, ଆମକୁ ଆଗକୁ उत्साह निश्चित धैर्य रखिक आगू बढ़िया पड़ो। से ए उपदेश भगवान गोप बालक मान देले कहले तुम्हें जाओ एथर पत्नी मान पाक से तुम कथा शुणे। तेणु एम जो गले से आसी खाया पीवा देले। तेणु से घर को फेरिले ब्राह्मण पत्नी माने से ब्राह्मण माने देखिकी आश्चर्य हो गले, कारण से मनटा से समय जो यज्ञ करुले माने स्वर्ग पाइबा आशारे मनटा कौन होता विकृत होता। से माने ठीक जो लेवल रहा कथा जो प्लाटफर्म रहा कथा से रही नथिले, कारण माइंडटा विकृत हो जाए भौतिक वस्तु पाइबा कि मनटा विकृत मैं पागल हो। तेणु कृष्णकर सांग मैंने आसी मागुचे खाया से मना करदे से ओरिजिनल स्टेज से नथिले से कही दियो क्लास अच्छी पचरे कथा। तेणु सेठी सेमानकर जो माने घर को फेरी एक तो भगवान आराधना करके जाइछंती, भगवान तुमको आशीर्वाद करिसेंती, से निश्चित भाव में तुमको कौन करेंगे तुमर से ग्लोरिफिकेशन करे तुम जाओ तुमको से गाली करेंगे। तो एम फेरिले से जो ब्राह्मण लोक मैंने पत्नी मान को कौन कौन सब कथा कहले आम से विषय आज आलोचना करवा। तेणुक कौन से कहते श्रीमद भागवत नाम पढ़ुचे दशम स्कंद 23 अध्याय श्लोक नंबर 39 कहते माने से ब्राह्मण लोक माने निजको धिक्कार करुचंती। से माने कहले हाय आमे भगवान श्रीकृष्ण प्रति विमुख हो गलु, आमे उच्च कूल जन्म होइचु, गायत्री ग्रहण करी द्विज होइचु, वेद अध्ययन करी बड़ बड़ यज्ञ करिचु, किंतु एसबु केउ कामर आमको धिकी आमर विद्या वृथा आमर व्रत हूँ अर्थहीन आमर यही बहु ज्ञता को धिकी आमर उच्च कूल जन्म और कर्मकांड निपुणता को बारंबार धिक्कार ए सब कौन काम आसला ना। सतरे भगवान को माया बड़ बड़ जोगी मोहित कर दिए। से तो आम मनुष्य मानकर गुरु और ब्राह्मण बोलाई निज प्रकृत स्वार्थ और परमार्थ विषय संपूर्ण अनभिज्ञ। तेणु सी पत्नी मान को कहते जे आमे धिक, कारण पुरुष लोक माने ब्राह्मण पुरुष लोक माने जो व्रत होते ना से व्रत होते से वेद पढ़ी पारे से पत्नी वेद पढ़ी पारे। तेणु वेद केवल ब्राह्मण लोक माने पढ़े, अन्य कौन से कास्ट लोक माने पढ़ी पारे कि स्त्री लोक माने भी वेद पढ़ी पारे, एटा लिखाई। किंतु एमाने कहते आम एत कम कि लाभटा है आम द्विज उच्च कूल ब्राह्मण कूल जन्म हलु, पुणी संस्कार दीक्षा नेलु, ब्राह्मण दीक्षा नहींचु, गायत्री मंत्र करुचु, जप करुचु, तापर आम यज्ञ भी करूँ, अरे सबू कलु हेले लाभटा कौन है आम धिकी कहीं धिकी तापर से कहे ये जो आमर विद्या आमर बुद्धि ये सबूर मूल्यहीन हो गला। कारण से कहले सतरे भगवान माया तो बड़ जोगी बड़ बड़ जोगी मोहित कर दिए। से आम मनुष्य मानकर गुरु और ब्राह्मण बोलाई निजर प्रकृत स्वार्थ विषय आम जापारू ना। कि आश्चर्य कथा नुहे सते देखिल अबे स्त्री हो जगत गुरु श्रीकृष्ण से केड़े अगाध प्रेम केते अखंड अनुराग सेपरि प्रेम अनुराग थिबारु ही तो जो गृह बंधन मला पर भी तुटे नहीं से निगड़ बंधन को भी सेमाने काटी दे पारिले। सेमानकर द्विजचित यज्ञ उपवीत आदि संस्कार होई नाही कि सेमाने कुल गुरु गुरुकुल रे निवास करि नांती, सेमाने कौन से तपस्या करि नांती कि आत्मा सम्बन्ध कौन से विवेक विचार प्रयोग करि नांती। एसब दूरे थाउ सेमानक ठारे ना पूर्ण पवित्रता अछि ना कौन से शुभ कर्म अछि, तथापि सकल योगीश्वर ईश्वर पुण्य कीर्ति भगवान श्रीकृष्ण चरण रे सेमानकर दृढ़ प्रीति रही। आमे निजको संस्कारित करिचु, गुरुकुल रे निवास करिचु, तपस्या करिचु, आत्मा अनुसंधान करिचु, पवित्र जीवन निर्वाह करिचु तथा भल भल कर्म करिचु, अथच भगवान को चरण रे हमर प्रीति नाही। तेणु एठी भगवत गीता आ गोटे श्लोक भगवान कहते माहि पार्थ व्यपाश्रित जे पिशु पापजन स्त्री तथा वैश्य शूद्र ते जानती परम गति।
तेणु से श्लोक भगवान कहते कि मोर जो मैंने भक्ति करती से नीच कूल जन्म हेले भी से परम गति लाभ करती। तेणु कथाटा हूँ भक्ति कले आमर मनटा कौन हम शुद्ध हम आम भगवान को प्राप्त हो पार। कारण भगवत गीता आउ गोटे श्लोक भगवान कहले भक्तिया माम अभिजानाति जावानी जस्मासी तत्वत तत्वमय तत्व ज्ञाता विषम तदनतरम। तार अर्थ हूँ केवल भगवान यूज कले केवल भक्ति जोग मार्ग को आश्रय कले जड़े मते बुझीपार एवं मोर सेवा कर सेवा कर शेष मोर प्रीति भाजन कर मो पाख आसीपर। तेणु माने मुख्य उद्देश्य हूँ यज्ञ कर भगवान जन पाइबनी पाइब कौन करी भक्ति करके। तो आज देखु से ब्राह्मण लोक मान निज धिकार कहीं कले कारण एमाने गुरुकुल निवास कर ब्रह्मचारी व्रत कर दीक्षा नहीं यज्ञ दीक्षा नेले एते गुणर अधिकारी हेले भी वेद पढ़ुं किंतु भगवान श्री कृष्ण को एमाने सुखी कर पारे कहीं कर पारे कारण वेद रे 1 लक्ष श्लोक अच्छी से 1 लक्ष श्लोक रु 80,000 हूँ केवल कर्मकांड माने जोटा जो भौतिक कामना पूर्ति की जो काम करा जाए वेदर 80,000 श्लोक लिखाई माने 80% वेदर केवल कर्मकांड माने बंधन रे पड़िया कथा लिखाई आउ से ज्ञान कांड लिखाई 18,000 श्लोक 20,000 18,000 श्लोक हूँ ज्ञान कांड माने भगवान हूँ निर्विशेष निराकार से कथा लिखाई 18,000 श्लोक माने 18% आ 2% हूँ कौन ना ये उपासना कांड ये भक्ति जोग विषय रे लिखाई मात्र 2,000 श्लोक कुआड़े ता भीतर हजि जाइए खोजिकी पाया बहुत कष्ट। व्यासदेव कृपा करी आमको कौन कर ये लक्ष्य श्लोक रु 2,000 श्लोक को आनिकी ये गीता भागवत आम स्थान रखिंट देखो तेना आमको एत बड़ वेद पढ़ा किसी आवश्यकता नहीं। से ब्राह्मण लोक जो कहले आम केवल वेद पढ़ू था आमर वेद पढ़ा दरकार नहीं आम गीता भागवत पढ़ी आम मन पाई कारण एटी से कहते कि अरे तू आम एते बड़ काम करी भगवान श्रीकृष्ण को आमको प्रीति भाजन कर पाइलुनी कारण आम विकृत अवस्था थिलु से आमको खाया मागिया को आसते आम जा खाया दे पाइलुनी कि आम अर्थ उपार्जन कर डाली चावल तेल लुण घरे रखीचु अरे तुम्हें खाली रोषे कर तुम्हें बर्तमान परम गति पाईगल धिक धिक आम जीवन आम केते बोगस ब्राह्मण लोक मैंने कथा कहते देखु केते सुंदर भगवान भक्ति करने कि कौन से वेद वेदांत पढ़ार किसी आवश्यकता नहीं सिंपल आपण माने जो घरे टी परिश्रम करुचंती तो गोटे जदि भल फल देखिले जदि आनी ताको काटिकी सुंदर भाव में गोटे प्लेट रे भगवान पाखे तुलसी पकईकि अर्पण करदेले तो भगवान से प्रीति हो गले। देखो ए माने ब्राह्मण पत्नी माने कौन करथिले किछि करना सिंपल घर रोषेईवास करी नेकी गले को मंत्र पढ़ी ना को यज्ञ दान व्रत तप किछि करछंती ना किछि करना घर काम रे माताजी मान लोक घर काम रे पिला छुआ संसार घर कथा सब से एनगेज रहती कि देखु तारी भितर टिके प्रीति जोड़ी देले का सहित भगवान सहित दिन रोषेईवास कर निजे खाऊले तो गोटे दिन कौन कले ना कृष्ण को खाया देदेले भगवान कहते नेहा विक्रम आश्वस्ति प्रत्येक भी देते स्वल्पम धर्म सत्यात मत भयात कहले जदि कृष्ण कहते अल्प टिके मो किए काम करदेला अल्प टिके मुझे महान विपद उद्धार करी से महान विपदटा कौन ये मृत्यु समय आमको जो जमदूत मैंने बांधुवे जदि भगवान किसी काम करिथिबा से विष्णुदूत मैंने आसी ठिया हो जाए आम पूर्व क्लास आलोचना अजा मिलू जमी सहाय हो से आम मैंने घरे एत रांधि बाड़ी खाऊचे तो खाली लक्ष्मी पूजा दिन भोग लगे कि कौ दिन गोटे कहीं सबुदिन टिके जदि भल मिठा पिठा आनी कृष्ण पाखे लगे सी तो सब आमको देते खाया पीया रहा सब बंदोबस्त आम कर नहीं गोटे छोट सुंदर गोटे रूपा गिना आनी तादे गोटे लड्डू पूरे देदेवा असुविधा कौन अच्छे लोक तो आजिकल जो जहाँ पैसा हो खाली रूपा 2.5 लक्ष हो 80,000 था 2.5 लक्ष हो कहीं लोक मैंने निजे यूज कले बेसी यूज कर रूपा थाली खाली पैसा बेसी हेल्ले कौन कर रूपा थाली खाइब आम गोटे जड़े आम डाकुले से आम घर गले सब रूपा ग्लास पानी देले आम 20-30 जन जाइलु से 20-30 रूपा ग्लास पानी देले पीया ए साधु मैंने आसछंती तो ये भाव में आम यदि भगवान ठीक अच्छे जहाँ रूपा ना स्टील प्लेट भी देले चलो कि आड़ करे कौन प्रीति
ନାଇଁ କି ପ୍ରୀତିଟା ହଉଛି ବଡ କଥା। ପତ୍ରಂ ପୁଷ୍ପം ଫଳନ୍ତ ଏମ ଜମେ ଭକ୍ତିଆ ପ୍ରୟସତି, ଜମେ ଭକ୍ତିଆ ଆଡ କଲେ ପ୍ରୀତିଟା, ପ୍ରୀତି ନଥିଲେ ମୁଁ କାହାଠୁ ଗ୍ରହଣ କରିବିନି। ଆଜି 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 ଗୋପ କଣ ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପ୍ରତିନିଧି ମାନଙ୍କର ପ୍ରୀତି ଥିଲା, ନିଜେ ରାନ୍ଧିକି ଧାଇଁଗଲେ ପଳେଇଲେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଖକୁ। ତେଣୁ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ସେ ଆଜି ଖୁସି କରିଦେଲେ। କାରଣ ଜଣକୁ ଭୋକ ଲାଗୁଥିବ ତାହେଲେ ଆମେ ତ ଖାଇବାକୁ ଦବା। ସେଥିପାଇଁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଇଛି ଦାନ ଭିତରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦାନ ହଉଛି ଅନ୍ନ ଦାନ, ଆଉ ଅନ୍ନ ଦାନଠୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହଉଛି ଜ୍ଞାନ ଦାନ। ଆମେ ଯଦି ଜ୍ଞାନ ଦାନ କରିବା, ସେଇଥିପାଇଁ କି ଆମେ ଏଠି ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଖାଇବାକୁ ଦେବେ, ଭଗବାନ କେତେ ଖୁସି ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଆଜି ଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଲୋକମାନେ ଯୋଉ ଯଜ୍ଞ କରୁଥିଲେ, ଏତେ ବଡ ଯଜ୍ଞ, ସେ ଯଜ୍ଞଟାକୁ ସେମାନେ କଣ କରିଦେଲେ, ପୁରା ଶୂନ କରିଦେଲେ। କହିଲେ ଆର ମୂଲ୍ୟ ବେକାର ହେଲା। ଧିକ୍, ଏଇ ଧିକ୍ କାହିଁ କହୁଛନ୍ତି, ନିଜକୁ ବାରମ୍ବାର ଧିକ୍ ଧିକ୍ ଶବ୍ଦ ଏଠି ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। କାହିଁକି ଧିକ୍? ଆରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଆମେ ପ୍ରୀତି କରିପାରିଲୁନି। ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କଲୁ, କିନ୍ତୁ ଖାଲି ରଣ୍ଡେ ରାନ୍ଧିକି ଆମେ ଡାଲି ଚାଉଳ ଘରେ ଥୋଇକି ଆଇଲୁ। ଆମେ ଆମ ପତ୍ନୀ ମାନେ ତାକୁ ରାନ୍ଧିକି ଆମରି ପଇସା ଆମରି ସବୁ ରାନ୍ଧିକି ନେଇ ଦେଇଦେଲେ, ସିଏ କୃପା ପାଇଗଲେ, ହେ ଆମେ ଭକୁଆ ହେଇଗଲୁ ଏଠୁ। ତ ସେ ଯୋଉ ନିଜକୁ ଧିକ୍କାର କରୁଛନ୍ତି ଏଇଥିପାଇଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆର କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହଉଛି, ଏଇ ଯୋଉ ସଂସାରରେ ଆମେ ରହୁଛେ, ଏଇ ଯୋଉ ଭୌତିକ କାମନା ପଶି କଣ ଆମ ମନକୁ ବିକୃତ କରିଦିଏ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମମାନେ ଭକ୍ତି ପ୍ରତି କେହି ଆମେ ଆଗ୍ରହ କେହି ପ୍ରକାଶ କରୁନେ। କାରଣ ଏଇ ଭକ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଭଗବାନ ମାନବ ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମାନେ ଆମକୁ କହିଛନ୍ତି, ଭଜି ଆବଲିଆ ଏସ ସଂସାର ଭିତରେ ପଡ଼ିଆ ରହିଲ ତୁମି অবিদ্যার বলে, তোমার লইতে আমি হইনু অবতার, আমি বিনা বন্ধু আর কে আছে তোমার। জীব জাগো, জীব জাগো, গোরা চান্দ বলে, কত নিদ্রা যাও মায়া পিসাচির কোলে। তো এটি মানে শাস্ত্রর সিদ্ধান্ত কথাকে এই যে গীত আকারে প্রকাশ করা গলা, জীব জাগো, জীব জাগো, গোরা চন্দ বলে, মানে জীব জাগো মানে আমার যে সুপ্ত হয়েকি আমি রহি যাইছে, সেইপাই আমি টেম্পোরারি কৃষ্ণ কনসিয়সনেস হচ্ছে। বাস্তবিক আম স্বরূপ স্থিতিটা হচ্ছে আমি কৃষ্ণଙ୍କର পরমানেন্ট সেবক। আমি সমস্ত কৃষ্ণ সহিত আমার ঘনিষ্ঠতা আছে। কৃষ্ণ কହୁଛନ୍ତି এମାନେ ମୋର ପିଲା। অর্জুন অর্জুন মহিমাংস জীবলোক জীবভূত সনাতন, এମାନେ ମୋର অংশ, সনাতন অংশ বিশিষ্ট। কিন্তু আমি মানে ভুলি যাইছে, বাপাকে আমি ভুলি নাহাନ୍ତି, ପିଲାମାନେ ବାପାଙ୍କୁ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି। କାହିଁକି? ସେନ୍ସ ଏନଜୟମେଣ୍ଟ ପାଇଁ। ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖ ହିଁ ଦୁଃଖର କାରଣ, ଏଇଥିପାଇଁ କୁହାଗଲା। ତେଣୁ ଆମକୁ କୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ମୋର ପିଲାମାନେ, କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ କଣ ନାହାନ୍ତି ତୁମେ ଆମ ବାପା ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଆମକୁ ସେଥିପାଇଁ କି ଏଇ ଯୋଉ ସତ୍ସଙ୍ଗର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହଉଛି, ଏ ସତ୍ସଙ୍ଗ କଲେ ଆମ ଚେତନାଟା ଉଜ୍ଜୀବିତ ହବ, ମାନେ ଆମେ ଯୋଉ ସୁପ୍ତ ହେଇଯାଇଛି ସେଟା ଜାଗ୍ରତ କରେ। ସେଇଥିପାଇଁ জীব জাগো, জীব জাগো, গোরাচন্দ বলে ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ବାରମ୍ବାର କରିବା, ଆମର ଏ ସୁପ୍ତ ଚେତନାଟା ଜାଗ୍ରତ ହେଇଯିବ। ଜାଗ୍ରତ ହେଲେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧଟା ଆମର ଘନିଷ୍ଠତା ହେଇଯିବ। ଏବଂ ଏଇ ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ଯଦି ଏଇ ଘନିଷ୍ଠତା ସ୍ଥିରକୁ ଆସିଯାଇଥିବା, ତାହେଲେ କଣ ହବ? ଆମେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଖକୁ ପଳେଇବା। ତ ସେଇଥିପାଇଁ କି ଆମେ ଯୋଉ ଆଜି ଯୋଉ ଆଲୋଚନା ହେଇଥିଲା, ସେ ଆଲୋଚନା ଏଟା ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। କାରଣ ଭଗବାନ ନିଜେ ଆସୁଛନ୍ତି, ନାନା ଅବତାରରେ ଏଠିକି ଗ୍ରହଣ କରି ଆସୁଛନ୍ତି। ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହଉଛି ଗୋଟେ, ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହଉଛି କଣ? ଭଗବାନ ଆସିବେ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଲୀଳା ଏଠି ପ୍ରକାଶ କରିବେ। ସେ ଲୀଳା ଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଆମେ ଶ୍ରବଣ କୀର୍ତ୍ତନ ସ୍ମରଣ କଲେ ଆମେ ଶେଷରେ ତତ୍ପର ଭାବେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆମେ ଫେରିଯିବା। ନଚେତ ନାହିଁ ଏଇ ସଂସାର କଥା ଶୁଣିକି ସେଇ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରି 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 ଆମର କଣ କରିବା ନା, ଆମର ନିଜର ଯୋଉ କାମନାଟାକୁ ଆମେ ନଷ୍ଟ କରିଦଉଛେ, ଆମର ବୁଦ୍ଧିଟାକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦଉଛେ, ମନଟାକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦଉଛେ, ଯାହାଫଳରେ କି ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତାରେ ମରିକି ଆମେ ପୁଣି ପଶୁ ଜନିକି ପଳଉଛେ, ପଶୁ ଶରୀର ପାଇଯାଉଛେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସେମିତି କରିବାନି। ଭଗବାନ ଆମକୁ କୃପା କରିଛନ୍ତି, ଆମ ପାଖରେ ସେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ରୂପରେ ଆସିଛନ୍ତି। ଆପଣ କଲୋନୀରେ ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି, ବହୁତ ବଢିଆ କଥା। ତେଣୁ ଠାକୁରଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରୋଗ୍ରାମଟା ଯୋଉ ଅର୍ଗାନାଇଜ ହଉଛି, ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ। ତ ସେଇଥିପାଇଁ କି ଆମେମାନେ ମଝିରେ ମଝିରେ ଟିକେ ସତ୍ସଙ୍ଗ କରିବା। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ସହଯୋଗ କରିବେ, ଆସିବେ, ରହିଲେ ଟିକେ ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବା, କଥା ଶୁଣିବା। ଆପଣ ମନରେ ଯାହାର ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ସେ କଥା ବି ଆପଣ ପଚାରି ପାରିବେ। ଆମେ କିଛି ରେଗୁଲାର କ୍ଲାସ ହେଲା ପରେ ତାପରେ ଆମେ ଭଗବତ ଗୀତା କୋର୍ସଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେବା। ହେଲେ ଆପଣମାନେ ଘରେ ରହିକି ମଧ୍ୟ ଭଗବତ ଗୀତା କୋର୍ସଟା ବି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଦେବେ। ତେଣୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି।
ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଖାଲି ସହଯୋଗ ଦରକାର। ସହଯୋଗ ମାନେ ଟାଇମରେ ଆସିବା ଆଉ ସମସ୍ତେ ବସିକି ଆମର ସହଯୋଗ ଯେ ଶାନ୍ତିରେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା କରିବା, କଥା ଶୁଣିବା, କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଲେ ପଚାରିବା ଯାହା ମନରେ ଅଛି। ତେଣୁ ଆଜି ଆମେ କଥାଟାକୁ ଏଇଠି ଶେଷ କରିବା, ତାପରେ ଟିକେ ଅଲଗା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଛି, ଟିକେ ଜପ କରିବେ। ହଁ କହୁଛି ଟିକେ ଜବସୁର ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଛି। ତେଣୁ ଆଉ ଯଦି କିଛି କାହାର ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ଯୋଉ ଆମେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କଲେ ସେଟା ପଚାରି ପାରନ୍ତି। ଯାହା ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ, ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ହଁ ଏବେ ସମସ୍ତେ